नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल जुनेद एडवाइस में। तो प्यारे साथियों, ईपीएस 95 मामले को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है। क्या कहा गया है उसमें भी बताएंगे, साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में बताएंगे, और आज सारा 500 खाते की बात कही गई है। यहाँ पर हमारी मांग जारी है, और जो है यहाँ पर अशोक रावत जी कमांडर साहब ने क्या कहा है उस पर भी जानकारी देंगे, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है, घोषणा करी गई है, आज की उस खबर में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिएगा, ईपीएस 95 के बारे में आ गई है खुशखबरी, क्योंकि यहां पर एक बड़ी खबर है। आज एक मंत्री स्तर पर बैठक हुई है, और उस बैठक में क्या डिसीजन लिया गया है वह भी हम आपको बताएंगे। साथ में अगर बात करें कि RS-6000 आप सभी के खाते में डाले गए हैं, ऐसे अब एक जो आंकड़ा है जहां जो आप सभी तक सामने आया है आज के अखबार में, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम कमांडर साहब का एक बयान सुनाएंगे आपको, और उसके बाद साहब जो है यहाँ पर सुप्रिया सुले जी, जो कि एक हमारे भारत की जानी मानी सांसद हैं, इन्होंने अब सभी देश के जितने सांसद हैं, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से जो है गुहार लगाई है कि ईपीएस 25 मामले को लेकर अब संसद में उठाया जाए। तो इन सभी को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जो कि एकदम एक 100% सत्य खबर है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है सभी पेंशन कर्मचारियों को, ईपीएस पेंशन कर्मचारियों को एकजुट करना, लोगों को आपस में जोड़ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे जो है पेंशन कर्मचारी हैं, लेकिन वह एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। लाखों में लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करें। देखिए, हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जितने पेंशन कर्मचारी हैं दिल्ली जाते हैं, तो इनकी तो मांगे पूरी हो जाती हैं। जैसे आज आंकड़े आए हैं कि आपके लगभग जो है यहाँ पर देखा जाए कि कई लोगों के खाते में RS-0 डाल दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोग रह गए हैं जिनके खाते में RS-0 नहीं आए हैं। तो आज उसके बारे में आंकड़े आए हैं, वह भी बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको कमांडर साहब का बयान आया है उस पर भी जानकारी देंगे। साथ में स्पेशली आप सभी के इस चैनल से लोगों को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आप अलग अलग राज्यों से हैं, आप तक जानकारी नहीं मिल पाती है, और कमांडर साहब ने भी कहा है कि आज हम इसलिए पिछड़े हैं, आज हमारी मांगे इसलिए पूरी नहीं हो पाती हैं क्योंकि आज हम एकजुट नहीं हैं। आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अलग अलग राज्यों में हम सब बटे हैं, लेकिन हमारे पेंशन कर्मचारी कैसे एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, कोर्ट केस करा गया है, रैली चलना है, निकाली जा रही है, तो आप लोग को कैसे जानकारी मिलेगी? इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कमांडर साहब अशोक रावत जी खुद इस चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा बयान दिया गया है जो राज्य सरकार है, उन्होंने ईपीएफ के ईपीएस 95 के लोगों को भी 3000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मुलाकात हुई, और यह 9 तारीख को गई वाली 9 तारीख को। तो आपने देखा कमांडर साहब ने यहाँ पर स्पेशली कहा है कि हमारी मुलाकात भी हुई है, हमारा प्रयास जारी है, और हम मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमारे कमांडर साहब का जो प्रयास है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात होनी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है इस सप्ताह में, और जो है कमांडर साहब की मुलाकात हो जाएगी, जिसमें देखिए बात यहां तक पहुंच गई है कि अगर मैं बात करूं कि अभी के लिए जो आज की रिपोर्ट आई है, उसमें जो आज की अखबार में खबर आई है कि पीएम मोदी जी और अशोक रावत जी कमांडर के बीच में RS सरफाई हंसो लेकर पैच फंस गया है। अब ये देखिएगा, रक्षा मंत्री जब राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई थी तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम RS 3000 तक की बात जो है बढ़वा देंगे, RS 3000 बढ़वा देंगे, और RS 3000 हर व्यक्ति के खाते में मिल लेंगे कि पेंशन कर्मचारियों की। लेकिन कमांडर साहब ने इस चीज को मना कर दिया कि पीएम मोदी से मुलाकात होगी। तो R साफ 500, लेकिन अभी देखिएगा 6000 के भी कुछ आंकड़े जारी हुए कि किसको कितनी पेंशन मिल रही है राज्यों में। किसी को 3000 भी मिलना शुरू हो गई, किसी को 6000 भी आए हैं पैसे। हम उसका रिकॉर्ड दिखाएंगे कि कितने लोगों के खाते में 6000 आए हैं। अब क्या कहा है कमांडर साहब ने वह भी सुनिएगा। यहां पर अक्टूबर को वहां पर अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, मैं आप ही के काम में लगा हूं। अगर सरकार को यह गलत फहमी है कि इनको डीले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप हैं। यह करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अपनी पूरी जिद के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे।
तो ये देखिए, कमांडर साहब ने कहा है कि हम हर प्रयास में आगे साथ में हैं। हम सब लोग मिलकर करेंगे और साथ में आरसा पाइप्स और आरएस पार पाइप सॉस की मांग को लेकर पीएम मोदी तक जाएंगे और हम लोग एकजुट होकर जो है, हम किसी से डरते नहीं। हम किसी के बाप से हक नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा ऐसा कमांडर साहब ने कहा है। अब सुप्रिया सूले जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या कहा है सुप्रिया सूले जी ने? कोविड में बंद हुआ, उसके बाद चालू हुआ। मैंने खुद 10 बार उठाया है मामला। क्यों नहीं? इस देश के जो बुजुर्ग हैं, जिनके कारण हम सब आज हैं, जिन्हों की मेहनत से देश 50-70 साल से चल रहा है, उनका जो हक है वह तो नहीं मिलना चाहिए। उनको वह आप ले लेंगे। ईपीएस 95। ईपीएस 95 के बारे में देश में हर राज्य में हर तो आप सबसे पहले तो आप यह देखें कि आप 19 अगस्त 2025 की यह खबर देख पा रहे हैं। यहां पर 19 अगस्त को हुआ क्या था कि आरआरबी ग्रामीण बैंकों का एक जो है यहां पर एक आंदोलन हो रहा था दिल्ली में। 19 अगस्त 2025 को विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा था ग्रामीण बैंक का, और नई दिल्ली की खबर है। विशाल धरना यात्रा चल रही थी, यहां पर विशाल धरना चल रहे थे। तो ये जितने भी हमारे ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हैं, ये सब इकट्ठे हुए थे। वहां पर जो है महाराष्ट्र की एक सांसद सुप्रिया सुले जी, जो कि काफी चर्चाओं में रहती हैं, इन्होंने बयान दिया और इसमें कहा कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, ईपीएस 95 वाले, इनके लिए यहां पर जो है इनकी मांगे पूरी करना चाहिए और हमारी सरकार रहेगी तो हम इनकी मांगे पक्का पूरा करेंगे। ऐसा इन्होंने वादा किया। एक बार और से फिर से सुन लें इनका बयान क्या कहा गया है सुप्रिया सुले जी के द्वारा, वह सुन लें आप। मैं रेलवे का एक उदाहरण दूं। जब कोविड आया था तब सारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था कि नहीं, कोविड में बंद हुआ उसके बाद चालू हुआ। मैंने 10 बार उठाया है मामला। क्यों नहीं? इस देश के जो बुजुर्ग हैं, जिनके कारण हम सब आज हैं, जिन्हों की मेहनत है, देश 50-70 साल से चल रहा है, उनका जो हक है वह तो नहीं मिलना चाहिए। उनको वो आप ले लेंगे। ईपीएस 95, ईपीएस 95 के बारे में देश में हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर जिले में अब मांग है खुद के पैसा, हर महीना 50, 100, 200, 5,000 अलग रखे। उन्होंने कहा ये मेरा पेंशन फंड है। जब मैं इसमें देखा जाए तो इन्होंने, सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि ईपीएस 95 मामले को अगर बात करें तो सरकार को इस पर जो है मानना चाहिए, सावर्ड 5 नस पर मानना चाहिए। क्योंकि आज हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं, इन्होंने विश्वास करके अपना पैसा इकट्ठा करके दिया है। तो सरकार हमारी बातों को माने तो ये बड़े बड़े देश के सांसद अब आपके जो है साथ आ गए हैं। साथ में देश की ये बात तो है ही, और साथ में कमांडर साहब अशोक रावत का जो प्रयास है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। इन कमांडर साहब के लिए मैं दिल से हमारी रिस्पेक्ट निकलती है, धन्यवाद कहता हूं। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग अलग अलग राज्य से, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, आप कौन से राज्य से देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप यह भी बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिया जाएगा कि यहां पर जो है आरएस चेयर हाउस आर खाते में आए हैं। हम उसकी भी खबर दिखाएंगे आपको कि क्या है पूरी अपडेट। तो उससे हमारा यही निवेदन है आप सभी से कि लोगों को इस चैनल का माध्यम से यही उद्देश्य है कि लोगों को जोड़ना है। आज जो है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 13 अगस्त को, जी हां दोस्तों, 13 अगस्त को याचिका लगा दी। कोर्ट केस में 3 याचिकाएं लगाई हैं और आपकी जी अब देखिएगा अलग अलग तारीखों में आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। साथ में 3 अगस्त को और 5 अगस्त को दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन भी हुआ है अभी। तो ये धीरे धीरे रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब आज के पेपर में क्या आया है वह भी समझ लीजिएगा आप। क्या अखबार में आया वह कटिंग दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप इस खबर को देखिएगा जो इसमें दी गई है। आपको क्या करना है, आप अपने राज्य में कहीं पर भी RS2, RS5 का आप दैनिक भास्कर का अखबार ले लेना। वहां पर 80% आपको सबसे पहले प्रूफ करा दूं कि सर ये दैनिक भास्कर में कहां पर आप देख पा रहे होंगे। दैनिक भास्कर सच्ची बात, बेधड़की हमारा, यहां पर लिखा है और डेट देखें। आप इंदौर मध्य प्रदेश वाला दैनिक भास्कर लेना। अब इसमें लिखा है 22 अगस्त 2025। 22 अगस्त 2025 का यह अखबार है जिसमें स्पष्टता से आपकी खबर आई है। और खबर कहां दी गई है इस खबर के बारे में, ईपीएस 95 मामले को लेकर आज की जो खबर आई हुई है इस अखबार में, जिसमें आज आंकड़े जारी करेगा गए कि कितने लोगों को कितनी राशि मिल रही है, अभी सर सरकार के द्वारा कितनी पेंशन दी जा रही है ईपीएस 95 कर्मियों के लिए।
इसमें आज की इस खबर में यहां पर ईपीएस पेंशन कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। उसके हम आंकड़े दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी वाले पेज पर लिखा हुआ है। हम अगला यहां पर खोल के दिखाएंगे आपको स्पेशली कि क्या कहा गया है। ये देखें आप देखें यहां पे क्या लिखा है। आपने प्रिंटिंग कोटिंग हुआ है स्पेशली ईपीएस। जी हां, ईपीएस 95 यहां स्पेशली दिया हुआ है। ब्रैकेट में आप इतना इतना देखिएगा। ये कटिंग पेपर की यहां जो हम आपको बता रहे हैं, यहां पर ईपीएस 95 हर दूसरे कर्मी को आरएस पंप से कम पेंशन मिल रहे हैं। तो दैनिक भास्कर ने ईपीएस 95 मामले का एक आज का ही अखबार है। आप किसी भी राज्य में आप मध्य प्रदेश का दैनिक भास्कर पेपर उठाइएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां लिखा है नई दिल्ली पेन कर्मचारी पेंशन योजना ऑन नॉन 25 ईपीएस 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशनधारी इस धार 500 से कम मासिक पेंशन पा रहा है। इसमें यह आंकड़े दिए गए। जैसे कि आपको पता है, कमांडर साहब ने पहले ही कह दिया था कि लगभग 4000 लोग, 400 से ले ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको केवल 1000 से भी कम पैसे मिल रहे हैं। 10,500 तो दूर है, 1000 से भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो इन सब की भीड़ अब एकत्रित हो रही है। ये लोग सब मिलके जो है दिल्ली आंदोलन के लिए जा रहे हैं। और अब जाएंगे कब, वह भी हम आपको बता देते हैं। अभी देखें क्या हो रहा है। कई लोगों को मैंने बताया कि आरएस शून्य डाले गए हैं। तो आप देखें इसी खबर में ईपीएस 95 मामले को लेकर आप पहले इस खबर को समझ लें, फिर हम आपको बताएंगे। इसमें लिखा है कि 10,500 से भी कम आ रहे हैं, कम पेंशन आ रहा है। ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल जुनेद एडवाइस को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।